रूस की ओर से यूक्रेन में जारी सैन्य कार्रवाई के विरोध में अमेरिका समेत विश्व के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा कि वो रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर घोषणा करेगा, जो कि उसके वित्तीय संस्थानों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को टारगेट करते हुए होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के नागरिकों को टैंकों से कुचल दिया गया, महिलाओं से उनके बच्चों के सामने दुष्कर्म किया गया और मार डाला गया। उन्होंने बूचा का भी जिक्र करते हुए कहा कि बूचा में रूसी सेना ने जो किया वो क्रूरता की पराकाष्ठा है। अमेरिका ने कहा कि भारत अपनी कुल ऊर्जा आयात का सिर्फ 1 से 2% ही रूस से आयात करता है। अमेरिका ने ये भी कहा कि ऊर्जा के लिए भारत की तरफ से किए जा रहे भुगतान पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए। ये निर्णय हर देश को करना होता है। यूक्रेन रूस विवाद पर शुरू से ही तटस्थ रहने की अपनी नीति को जारी रखते हुए भारत ने यूक्रेन के बूचा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों को मारे जाने की घटना पर रूस को आड़े हाथों लिया। यूएनएससी में यूक्रेन पर बुलाई बैठक में भारत ने बूचा में नागरिकों के मारे जाने की घटना को काफी परेशान करने वाला बताया। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। सोमवार को ही नियुक्त किए गए नए वित्त मंत्री अली साबरी ने भी 24 घंटे के भीतर इस्तीफा दे दिया। सरकार के अल्पमत में आने के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने आपातकाल को मंगलवार मध्यरात्रि से हटाने की घोषणा की। रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में जोरदार हमले की तैयारी कर रही थी। बूचा में रूसी सैनिकों द्वारा कथित रूप से बड़े पैमाने पर मारे जाने से दुनिया भर में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध और बढ़ाने की घोषणा की है। पाकिस्तान का राजनीतिक संकट अब संवैधानिक संकट में बदल गया है। इसके चलते पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लग गई है। इस्लामाबाद में आईएमएफ के प्रतिनिधि रुइस ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद फंड जारी होगा। रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ के $6 बिलियन के कार्यक्रम को रोक दिया गया। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 3 माह के अंदर देश में आम चुनाव कराना संभव नहीं है। ये बयान इसलिए भी काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि रविवार को ही इमरान सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से कहा गया था कि 3 माह के अंदर देश में चुनाव कराए जाएंगे। पाकिस्तान की सशक्त सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान का खंडन किया है, जिसमें सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश होने की बात कही गई थी। सेना ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में अमेरिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। भारत अपनी सैन्य खरीद में विविधता ला रहा है। रक्षा उपकरणों की खरीद में इस विविधता से अमेरिका भी उत्साहित है। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन ने ये बात कही। हालांकि पेंटागन ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर चिंता जाहिर की है। देश में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार को अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को बताया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि संसद में बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को वो सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 5वें पैकेज का प्रस्ताव रखा है। इसमें यूरोपीय संघ के बंदरगाहों तक रूस के संचालित जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही रूसी और बेलारूसी सड़क परिवहन ऑपरेटरों पर प्रतिबंध भी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया ईंधन, गैस और उर्वरकों की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसके खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेलो ने राजधानी लीमा में कर्फ्यू लगा दिया। उत्तर कोरिया द्वारा कई मिसाइलों के टेस्ट किए जाने के बाद अमेरिका और चीन काफी चिंतित हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई है। अमेरिका के विशेष दूत सुंग किम और चीनी दूत लियू ने वॉशिंगटन में उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों को लेकर बातचीत की।
पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की मित्र फरहा खान के दुबई भागने को लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। फरहा का विमान में सवार होने का फोटो वायरल हो रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल PMLN ने दावा किया है कि वो $90,000 का हैंडबैग लेकर विमान में गए। व्हाइट हाउस में मंगलवार को जब बराक ओबामा स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर संयुक्त कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने अपने कार्यकाल की तरह सामान्य रूप से लोगों को संबोधित कर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बाइडेन के रूप में मजाक में संबोधित कर अपना भाषण शुरू किया। पूर्वी नेपाल में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए भारत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार के संघीय मामले और सामान्य प्रशासन विभाग खुम्बू पासंग लहामू ग्रामीण नगर पालिका तोलू खुम्बू के साथ खुमचोंग खुंजे अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर। इन दिनों पाक में चल रहे संवैधानिक संकट के बीच इमरान खान राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए कभी टीवी के जरिए राष्ट्र के नाम संदेश देने तो कभी लोगों से फोन कॉल्स पर बात करने के बहाने जनता के बीच आते रहते हैं। इसी तरह के कार्यक्रम का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू का प्रकोप अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है और कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। फीस वसूली को लेकर स्कूल प्रबंधन की निरंकुशता के मामले फिर सामने आने लगे हैं। अब मुंबई में एक ICSE स्कूल ने फीस बकाया होने पर 15-20 बच्चों की घंटों लैब बैठने की सजा दी। एक छात्रा के पिता ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य और 2 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए हार्डवेयर का पहला सेट सौंप दिया है, जिसका इस्तेमाल अब बहुप्रतीक्षित अंतरिक्ष अभियान में किया जाएगा। HAL इसरो के साथ मिलकर गगनयान के लिए जरूरी उपकरण बनाने का काम कर रही है। संसद में दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक पास होने के बाद तीनों नगर निगमों का अस्तित्व इस सप्ताह खत्म हो जाएगा। दरअसल तीनों नगर निगम का विलय होने और दिल्ली नगर निगम के अस्तित्व में आने के बीच संसद में पास हुए विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया शेष बची है। देश के दक्षिणी राज्यों में बीते 4 साल के दौरान 3 बार के निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले साल 2021 के दौरान केरल में निपाह संक्रमण के मामले बढ़े, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों को 6 राज्यों के चमगादड़ों में एंटीबॉडी मिली है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद ये एंटीबॉडी विकसित होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन खाना मुहैया कराने वाले जोमैटो और स्विगी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। CCI ने यह आदेश NRAI की पिछले साल की सूचना के आधार पर दिया है। रेस्तरां संघ ने इस जांच के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस आदेश से देश के बाकी रेस्तरां को समान अवसर मिलेगा। CCI ने मिलकर भारतीय रेलवे की निविदाएं महंगी करने के लिए 11 फर्कों और उनसे जुड़े लोगों पर उनकी औसत आय का 5% जुर्माना लगाया है। जुर्माने के लिए 4 दरें हैं। सभी को कुल 1.16 करोड़ चुकाने होंगे। CCI ने कहा कि ये फर्में मिलीभगत और हेराफेरी करके बोली बढ़ाने की दोषी पाई गई थी। संसद ने मंगलवार को झारखंड के भोगदा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजातियों की सूची में डालने और कुछ अन्य समुदायों को जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रावधान संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा त्राल में आज बुधवार सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने जानकारी दी है कि इलाके में ऑपरेशन समाप्त हो गया है। मारे गए आतंकियों के शवों और मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1086 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 795 मरीज मिले थे, जबकि सोमवार को 913 मामले सामने आए थे। सोमवार को करीब 2 साल बाद कोरोना के 1000 से कम मामले दर्ज किए गए थे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय दौरे के तहत मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मेलबर्न विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान और मेलबर्न विश्वविद्यालय के चांसलर एलन मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र की समिति इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ताज़ा रिपोर्ट जलवायु कार्रवाई और सतत विकास में सभी स्तरों पर समानता को लेकर भारत के रुख को सही ठहराती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला इस बार संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा, जिसके लिए 6 अप्रैल से छात्र आवेदन कर सकेंगे। ये परीक्षा MCQ के साथ साथ कंप्यूटर आधारित होगी, जो 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच मंगलवार को संसद की एक समिति के सामने पेश हुई। इस दौरान सदस्यों ने उनसे NSE घोटाले, सहारा मामले सहित पेटीएम और पतंजलि समूह के रुचि सोया से जुड़े शेयर प्रस्ताव पर पूछताछ की। समिति की अध्यक्षता पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधी, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित झूठे और भ्रामक प्रचार में शामिल पाकिस्तान के 4 यूट्यूब समाचार चैनल सहित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 2021 के IT नियमों के तहत कार्रवाई की है। देश में आने वाले दिनों में चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी IIT जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुल सकेंगे। इस दिशा में राह बनाने वाले संशोधन विधेयक पर मंगलवार को संसद की मुहर लग गई। राज्यसभा में चर्चा के बाद चार्टेड अकाउंटेंट्स, कास्ट एवं वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिव विधेयक पारित हुआ है। भाजपा आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। आज से पार्टी का स्थापना दिवस समारोह भी शुरू होगा। ये समारोह 14 अप्रैल तक चलेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा सांसदों को अपने क्षेत्रों में जाने को कहा। सांसद अपने क्षेत्रों में सरकार की योजना और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ाए गए हैं। दोनों ही ईंधन के दाम में औसत 80 पैसे की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 124 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। खैरागढ़ उपचुनाव के अंतिम दौर में चुनाव प्रचार परवान चढ़ रहा है। उपचुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश के CM शिवराज भी 8 अप्रैल को खैरागढ़ आ रहे हैं। वो साल्हे 12 और गंडई में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम सभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। चुनाव में प्रचार करेंगे। कर्नाटक के हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी किया। जवाहिरी ने हिजाब को मुसलमानों का हक बताया। जवाहिरी ने मुस्कान खान नाम की लड़की की प्रशंसा भी की। मुस्कान ने कर्नाटक में भीड़ के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्य काल में बदल दें। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। PM मोदी ने कहा कि आज देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार की और एक राष्ट्रभक्ति की। गुना रजिस्ट्रार कार्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई। रजिस्ट्रार को कैंपस में लगे स्टाम्प वेंडरों की दुकानों की कोई जानकारी नहीं है। कार्यालय में दस्तावेज लेखकों की जगह स्टाम्प वेंडर रजिस्ट्री कर रहे हैं। कार्यालय में अधिकारियों को कमीशन भी दी जा रही है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री चेक किए बिना उन पर मुहर लगा रहे हैं। मझगवा में आम आदमी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर अनुविभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आप पार्टी जिला संगठन सचिव राजाराम यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आप पार्टी ने जन समस्याओं का निराकरण न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। नौगांव नगर पालिका ने शहर को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। नगर पालिका अधिकारी और कलेक्टर के निर्देशन में शहर में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो वहीं नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों ने पार्क की साफ सफाई कर उसका सौंदर्यीकरण किया।
भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बुधवार को बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी का झंडा फहराया और कुशाभाऊ ठाकरे, दीनदयाल उपाध्याय और राजमाता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी स्थापना दिवस की बधाई देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को याद किया। महाराजपुर में थाना प्रभारी अभिषेक चौबे एक्शन मोड में दिखाई दिए। थाना प्रभारी ने त्योहारों को लेकर पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें थाना प्रभारी ने जनता को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। नर्मदा भक्त सलीम पठान ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा करते मंडला पहुंचे, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने सलीम पठान से मुलाकात की। सलीम की 11 साल की आयु में आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन मां नर्मदा की कृपा से रोशनी वापस आई। इसके बाद सलीम मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने लगे। सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को सीएम बघेल राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में थे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम बघेल ने गंडई रोड, अतरिया, बुदेली, उदयपुर और पद्मावती पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुंगेली के लोरमी में राजीव गांधी जलाशय में नौका विहार का शुभारंभ किया। इससे आने वाले सैलानियों और पर्यटकों को नौका विहार की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री ने जलाशय में नौका विहार का आनंद भी लिया है। उन्नाव जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी गैंगस्टर की 4.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। बता दें, गैंगस्टर बीरबल गुजराती प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। इसके साथ ही गैंगस्टर पर कई जमीनों की धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है। देर शाम तक प्रशासनिक अमला कार्रवाई में जुटा रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। इसके बाद मंत्री ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसान, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। रुद्रपुर से शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने नाबालिग भतीजे से अवैध संबंध बनाया। आरोपी महिला HIV पॉजिटिव है। महिला के पति की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर महिला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।